जय हिंद साथियों, कैसे हो? मना ली होगी होली। वैसे बेरोजगारी में तो क्या ही होली, क्या ही दीपावली, अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। चलो, जो होना था वो होली हो गई। अब आप अच्छी तरह से पढ़ाई में लग जाना, क्योंकि राजस्थान पुलिस की भर्ती का तो एकदम क्लियर हो गई है कि दूसरी भर्ती आए नहीं आए, लेकिन राजस्थान पुलिस भर्ती जल्द आएगी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और अब की बार संभावना यही है, ज़्यादातर के एग्जाम पहले करवाएंगे, तो आप तैयारी में अभी से लग जाना। ऐसे वेट मत करना कि राजस्थान पुलिस के नोटिफिकेशन आएगा ना फिर तैयारी करेंगे, तो फिर वाला फिर ही रहता है। आज मैं आपको सारी की सारी बात बताऊंगा, मतलब मेरा क्या शेड्यूल रहता था और आपका किस हिसाब से शेड्यूल रहना चाहिए, कितनी सब्जेक्ट को साथ लेकर, मतलब कितनी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इंडिया जीके के बारे में, डाउट रहता है कि कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए। आपको मैं आज सारी बातें एकदम क्लियर कर दूंगा, मतलब आपके मन का सारा डाउट होता है वो जो भी आपने कमेंट किए पिछली वीडियो में, वो सारा का सारा मैं क्लियर कर दूंगा आज। देखो, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है रीजनिंग और कंप्यूटर का। इस दोनों के बारे में मैं आपको एकदम अच्छी तरह से बता दूँ। सबसे पहले रीजनिंग के बारे में आपको लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, उसकी आप यूट्यूब पर सर्च कर लो। जितने भी वीडियो होते हैं ना, जितने भी, जैसे जैसे आप किसी का भी देख लो, जैसे अक्षय सर का है, जो भी आपको अच्छा लगे उनकी क्या बना लो, नोट्स बना लो, यानी कॉपी एक अच्छी से रीजनिंग की। अगर पहले से बने हुए हैं तो फिर वो रेडी, अगर नहीं बने हुए हैं तो आपको जो भी टॉपिक लगता है। सबसे बात सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको रहती है तार्किक रीजनिंग में, वो आपको एकदम क्लियर करनी पड़ेगी। आज कल जो वो श्रृंखला से होते हैं, कैलेंडर से होते हैं, वो क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन तार्किक रीजनिंग होती है वो आज ज्यादा आता है। कथन निष्कर्ष है, तर्क वितर्क है, धारणा पूर्व धारणा है, और जो भी जो तार्किक रीजनिंग में जो जो भी 5-6 टॉपिक है वो आप एकदम पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को आपको ऐसे मत सोचना कि आपने दक्ष को या फिर राकेश सैनी की बुक को, आप जो भी बुक जो पढ़ते हो, जैसे सुभाषचरण की, जो भी आपको अच्छी लगती है, अगर आपने 2-4 बार पढ़ लिया ना, तो आप ऐसे मत सोचना कि मेरे को ये सारी याद है। आप कंप्यूटर को जितनी बार पढ़ोगे ना, उतनी ही बार आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। कंप्यूटर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। और कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, मतलब हार्ड क्वेश्चन, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते, क्योंकि सबसे बड़ा आज डिजिटल जमाने में किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे मास्टर बन जाओ, पुलिस में चले जाओ, मतलब किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपका कंप्यूटर का काम होगा ही होगा। तो इसलिए कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर को आपको अपने हिसाब से एकदम ऐसे आना चाहिए कि हाँ, मेरे को रीजनिंग और कंप्यूटर में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम, और कंप्यूटर में तो आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर की जो वर्गीकरण है, जो उसका कार्यकाल है वो है, उसके बाद में इनपुट आउटपुट है, फिर जो भी वो टॉपिक वाइज होते हैं ना, ऐसे ऐसे आपको एकदम चीज कंप्यूटर की याद होनी चाहिए। रीजनिंग और कंप्यूटर की याद होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ रीजनिंग, सॉरी, इंडिया जीके के लिए। इंडिया जीके अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपकी दिशा आप रट लो, दिशा रट लो, दिशा से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मैं कहता हूँ। कोई बाई चांस आ जाए वो अलग है, बाकी दिशा एकदम सफिशियंट है इस राजस्थान पुलिस के लिए। आप एक खुद बार पढ़ लोगे ना, तो आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ, ये तो बहुत है। और उसको आपको कम से कम, मतलब 10-15 बार पढ़ोगे ना, तब जाके पूरी याद होगी। यानी दिशा को आप इंडिया जीके के रट लो, बाकी आप इंडिया जीके का बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और भी इसको आपको पढ़नी है, जैसे कोई टीचरों के बहुत सारी निकाली हुई है, जैसे अपने कुमार गौरव सर की निकाली हुई है, अंकित सर है, वो वाले हैं जो रोजगार विथ वाले, किसी भी सर की बुक आप इंडिया जीके की अगर आपको दूसरी पढ़नी है तो आप वो ले लो। कंप्यूटर, रीजनिंग और ये हो गई। और राजस्थान जीके के लिए आपके पास जो भी गाइड है वो पढ़ते रहो, और प्रैक्टिस के लिए आप दिशा ले लो या मूमल ले लो, कोई भी ले लो, या नाथ पब्लिकेशन कोई भी ले लो। प्रैक्टिस मतलब आप जो टॉपिक पढ़ रहे, अभी आपको सिलेबस तैयार करना है, फिर आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए जैसे आपका सिलेबस होता है, फिर आप उसमें देखो। या फिर जो एक टॉपिक पढ़ रहे हो पूरा जैसे क्लियर हो गया थ्योरी, तो फिर उसके क्वेश्चन लगाओ कि मेरे कितने आ रहे हैं, या जो मैंने पढ़ा है वो कितने याद हो गया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आगे से बात करने से पहले मेरे को याद है, आप दो चीजों से दूर रहना, एक मोबाइल से और एक नेगेटिविटी से। जितना हो सके इस चीजों को दूर रहना। जॉब तक आपको इस दो चीज से दूर रहना। जॉब लगने के बाद में आप जो करना है वो कर लेना, पहले जॉब ले लो। तो इस दो चीज का आप विशेष ध्यान रखना, नेगेटिविटी और मोबाइल। ये सबसे बड़ी जो अपने पढ़ाई में बाधा आती है, वो यही बाधा आती है, सबसे बड़ी बाधा यही होती है। और फ्रेंड सर्किल बहुत कम होना चाहिए, जितनी आपका फ्रेंड सर्किल कम होगा और उतना ही फायदा होगा। ये तीन चीजें आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपका बहुत, मतलब पढ़ाई में अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलो अपन आगे बात कर देते हैं, इस चीज पर थोड़ा गौर करना। तो आपकी ये होता है। और महिलाएं बाल अपराध के लिए आपको अभी धारा वारा कुछ भी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ योजनाएं पढ़नी, जो जो योजनाएं आई हुई है
जैसे मूमल कहाँ से पढ़े तो मूमल का जो करंट आती है उसमें सारी दी हुई होती है, और कोई भी जो बुक होती है मतलब करंट की आती है उसमें हर किसी में दिए हुए होते हैं उसमें योजनाएं। और अगली बार अब की बार मेरे को ऐसा लग रहा है जो अपना जो नया कानून बनाया ना अभी, BNSS है, BSNS है, जो ये भारतीय साक्ष्य नियम वगैरह 2023, क्योंकि वो जो अपने दंड संहिता थी RPC थी वो उसको तो हटा दिया गया है, IPC थी वो उसको हटा दिया है, उसकी जगह नया कानून मिला है। तो मेरे हिसाब से अब की बार वो धारा आएगी, और वो हमें अभी जो हमारे इंडोर क्लास लगती है उसमें भी यही पढ़ाते हैं। तो वो सारे PDF है, तो जैसे ही सिलेबस एक बार क्लियर हो जाएगा, भर्ती आएगी, तो आप इसकी अभी महिला बाल अपराध के बारे में आपको बिल्कुल चिंता नहीं देनी, आपको सिर्फ योजना ही पढ़नी है। अभी तक इसके बारे में क्लियर नहीं होगा। राजस्थान जी के हो गया, इंडिया जी की हो गया, कंप्यूटर रीजनिंग और करंट जी के साथ साथ में पढ़ रहे ना। चाहे आपको अगर आपको लगता है मंथली पढ़ो तो सबसे बेस्ट है, अगर कोई क्लास ले रहे हो तो आप कंटिन्यू क्लास लो, अभी क्लास लेने का भी टाइम है। करंट की, करंट एक ऐसी चीज होती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो हाई करती है, और जितना कॉन्फिडेंस होता है उतनी ही सिलेक्शन की प्रबल संभावना होती है। तो मैं हमेशा इस चीज को अच्छे मायने देता हूँ, करंट और साइंस को। और साइंस के लिए आप दिशा पढ़ो तो दिशा पढ़ लो, या फिर बाकी काफी काफी बनाई हुई है जो NCERT आधारित 6 से 10 तक, मतलब जो NCERT होती है या RBC जिसके आधारित जो पुस्तकें निकाली हुई है, या फिर वो पुस्तक ले लो या फिर दिशा ले लो, कोई भी ले लो। क्योंकि अपने राजस्थान पुलिस में 5 से 6 क्वेश्चन इसके साइंस के भी आएंगे, 7-8 क्वेश्चन करंट जी के भी आएंगे, ये चीज आप पढ़ लो। और जो अपनी राजनीति आती है, पॉलिटिकल आती है, उसको पढ़ो, क्योंकि आजकल क्वेश्चन उसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपको गाइड कोई भी पढ़ रहे हो, गाइड और साथ में प्रैक्टिस करते रहो, यही शेड्यूल। और शेड्यूल तो बताना भूल ही गया कि मेरा क्या शेड्यूल रहता था, ये तो बता दिया, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मेरा शेड्यूल क्या रहता था और कितनी सब्जेक्ट एक साथ पढ़नी है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो सुन लेना, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ मेरा शेड्यूल क्या रहता। मैं 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलता था हमेशा। मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता था जैसे मैं इसमें राजस्थान जीके में, तो मैं राजस्थान जीके उस टाइम पढ़ता था जिस टाइम मैं थक जाता था। जैसे मैं बता देता हूँ मेरा शेड्यूल क्या रहता था। देखो, सबसे पहले मैं 5:30 बजे उठता था, तो 5 बजे 5:30 बजे उठ जाता था, फिर फ्रेश व्रेश होके फ्री होके 5:30 बजे ग्राउंड पे चला जाता था, और 6:30 बजे तक वापस आ जाता था। यानी 1 घंटा में ग्राउंड में, मतलब मेरी रूटीन रहता था, ये फिक्स रहता। और 6:30 बजे आता था, 6:30 से 7:30 बजे तक जो भी नाश्ता होता था थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेता था, स्नान पानी करके 7:30 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता। ऊपर रूम था, नीचे अंडरग्राउंड में लाइब्रेरी थी। तो 7:30 बजे मैं लाइब्रेरी में, यानी 8 बजे से पहले पहले मैं लाइब्रेरी में फिक्स तय था, मैं जाता ही था। फिर उसके बाद में मैं क्या पढ़ता, सबसे पहले मेरे को मॉर्निंग टाइम में थोड़ी सी थकान सी महसूस होती थी, तो मैं मॉर्निंग टाइम में राजस्थान जी की पढ़ता था। जैसे ही पूरा माइंड फ्रेश हो जाता था, क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना वो पढ़ने में फिर भूल जाते हैं थकान वकान। जैसे ही 1 घंटा हो जाता है, आधा घंटा 40 मिनट जितनी भी पढ़ता था, फिर उसके बाद में मैं जो बोरिंग सब्जेक्ट होती थी जैसे मैं वो पढ़ता था। जैसे मेरे को कोई चीज याद नहीं, जैसे रीजनिंग मिलाने का मन नहीं होता था, तो जो चीज मेरे को याद थी वो, या दोबारा जो रिवीजन करने का मन नहीं होता था, तो फिर वो वापस उसको पढ़ लेता था। और मैं पढ़ने के बाद में मतलब 2-4 मिनट ऐसे आंखें बंद करके सोचता था कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे को कितना याद है। तो उससे क्या होती है, जो याददाश्त की क्षमता होती है ना, ऐसे सोचने से, मतलब मन तो नहीं करता है फिर भी अपन जबरदस्ती ऐसे सोचेंगे ना, तो इससे दिमाग की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। वैसे मैं बता दूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। आपको अगर चाहिए मेरे के परसेंट वगैरह, बहुत मतलब एवरेज, मतलब इतना माइंडली नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं ये पढ़ता था, उसके बाद में कंप्यूटर पढ़ता था, और फिर इंडिया जी के, मतलब 4 सब्जेक्ट में लेके चलता था। कंप्यूटर और रीजनिंग को तो फिक्स पढ़ता ही था 1 घंटे, चाहे सुबह पढ़ो चाहे शाम पढ़ो, और मॉर्निंग टाइम में। फिर उसके बाद में मैं चला जाता था, 12 बजे ही मेरा खाने का टाइम था। हम दोनों, मेरा एक भाई था मोहन, वो दोनों ही तैयारी करते 12 बजे ही। फिर 12 से 1 बजे तक खाना हो जाता था, और आधा घंटा में हम थोड़ी सी कोई बातचीत कर लेते थे, फिर 1:30 बजे ही सो जाते थे। 1:30 से 3 बजे ही उठ जाता, यानी 1.5 घंटे नींद फिक्स थी। फिर 3 बजते ही लाइब्रेरी जाते, फिर वापस 7 बजते ही आते, फिर वापस 9 बजे जाते, फिर 11, कभी 11, साढ़े 11, साढ़े 11, 11, साढ़े 11, बस यही रूटीन फिक्स रहता था। उसमें मेरे मतलब मैंने सबसे 2 चीजें मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, नेगेटिविटी और मोबाइल। मोबाइल को मैंने 7 महीने तक रिचार्ज भी नहीं करवाया था, क्योंकि मैं पिछली भर्ती में रह गया था। फिर बस एक ही था, पहले जॉब लेंगे उसके बाद में मोबाइल चलाना, जो भी प्रक्रिया होगी तो वो उसके बाद में करेंगे। मैंने इंस्टाग्राम भी जॉब लगने के बाद में स्टार्ट किया, और व्हाट्सएप भी मैंने बाद में स्टार्ट किया, मतलब जॉब लगने के बाद में। मतलब इस 2 चीज से आप दूर रहोगे ना, तो तीसरा फ्रेंडली भी, मतलब फ्रेंड भी कम होने चाहिए। तो 2 चीज मेन इंपॉर्टेंट है, अगर दूर करोगे ना तो आपको खुद को अपने आप एनालाइज हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरे को जॉब मतलब जो मेरे को सिलेक्शन की प्रक्रिया से मैं कितना दूर हूँ,
वो उसके अपने आप रूबरू हो जाओगे आप। यही रहता है। बाकी आप दूसरी चीजों के, आप भर्ती के बारे में ज्यादा जानकारी लेने से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ आपको ज्यादा इस बारे में सोचना है कि मेरे को किस हिसाब से पढ़ना है, मेरा सिलेबस कितना हो गया, मैं किस हिसाब से पढ़ रहा हूँ, मेरी क्या चीज वीक है। आपको इस पर ध्यान देना है। भर्ती तो आने वाली होगी तब अपने आप आ जाएगी, और ज्यादा जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं है। मैं यही कहता हूँ आप अपनी बस पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ने पर जरूर ध्यान दो कि मेरे को आज मैं क्या पढ़ा है, मेरे को कितना याद हुआ है, मैं मतलब मैंने फालतू का टाइम कितना वेस्ट किया है। बस ये चीज आप जरूर ध्यान रखो। ओके, जय हिंद।